नमस्कार। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ का नाम है बड़े भाई साहब और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस पाठ के बारे में आपस में बात चर्चा करेंगे, सार बतलाएंगे और उसके बाद इसके द्वारा क्या कहना चाह रहा है लेखक, इस पर भी चर्चा करेंगे। मूल रूप से लेखक ने इसमें कहा है कि एक बड़ा भाई साहब है जो बड़ा नहीं है तो छोटा, लेकिन उनसे एक छोटा भाई है, इसलिए वो बड़े भाई साहब हो गए। उम्र में मात्र 5 साल बड़े हैं बड़े भाई साहब, लेकिन सभी उन्हें कहते हैं कि तुम बड़े हो, बड़े को अच्छे से रहना चाहिए, बड़े यदि अच्छे से रहेंगे तो छोटे अपने आप अच्छे से रहेंगे। यह सुनकर जो है बड़े भाई साहब के भी मन में हो जाता है बड़े को अच्छे से रहना चाहिए और उसे छोटा भाई के लिए एक मिसाल कायम करना चाहिए। और इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब का जो है पूरा बचपन जो है वो तिरोहित हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इस पाठ में यही बतलाया गया है। बड़े भाई साहब उम्र में छोटे भाई साहब से 5 साल बड़े हैं। बड़ा भाई साहब 14 साल का है और छोटा भाई साहब 9 साल का है। बड़े भाई साहब कक्षा 9 में पढ़ते हैं और छोटा भाई कक्षा 5वीं में। इस प्रकार बहुत ज्यादा कक्षा का अंतर नहीं है, उम्र का 5 साल है। बड़े भाई साहब दिन रात अध्ययन करते थे, दिन रात पढ़ते थे, वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे, लेकिन पढ़ने में उनको मन नहीं लगता था। तब वो कॉपी के किनारे चित्र बनाया करते थे, एक ही सब बार बार लिखा करते थे, क्योंकि वो भी बच्चे थे, उनका भी मन नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन उनके मन में ये भावना घर कर गई थी, यदि मैं खेलूंगा तो छोटा भी खेलेगा, यदि मैं पढ़ूंगा तभी छोटा भाई पढ़ेगा। और छोटा भाई बहुत चंचल और खेलने में ज्यादा मन लगने वाले थे, पढ़ने पर ध्यान बहुत कम रहता था, लेकिन इसके लिए उन्हें डांट भी खाने पड़ती थी। जब भी शाम होता, छोटा भाई जो है हॉस्टल का जो दीवार था उसे लांघ कर वो खेल के मैदान में चले जाते, कबड्डी खेलते, पतंग उड़ाते, ये सब करते और फिर उसकी फुटबॉल खेलते और फिर घर आ जाते। जब शाम को वो घर आते तो उनके भाई उन्हें एक ही सवाल पूछते, अरे कहाँ थे? इस सवाल से वो डर जाते थे और फिर बड़े भाई उन्हें डांटने लगते। डांट सुनकर जो है वे छोटे भाई थोड़ा डर जाते और सोचते नहीं, अब मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, अब मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा। तो इस तरह से तालीम लिया करते थे हमेशा। तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तालीम शिक्षा, तालीम मतलब शिक्षा, तालीम शिक्षा। और फिर छोटे भाई को जब डांट पड़ती तो वो सोचते नहीं, अब जो है मैं अच्छी तरह से जरूर पढ़ूंगा। और बड़े भाई साहब कहते तो मुझे देखकर तुम्हें सबक लेनी चाहिए, देखो मैं दिन रात पढ़ता हूं और तुम हो हमेशा खेलते रहते हो, इस तरह जो है कुछ नहीं होगा। और बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर छोटा भाई रोने लगता और फिर इसी तरह से टाइम टेबल बनाता। छोटा भाई एक बढ़िया टाइम टेबल बनाता। टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल में बढ़िया से ये करते, उसमें जो है ऐसा स्कीम तैयार करता जैसे खेल कूद की मद टाइम टेबल से बिल्कुल ही उड़ जाती थी। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना।
6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब यानी गणित, हिसाब मतलब होता है गणित, मैथ्स, हिसाब करना। और उसके बाद 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ना, हिस्ट्री। फिर भोजन और स्कूल जाना, 3:30 बजे स्कूल से वापस आना, आधा घंटा आराम करना, 4 से 5 तक भूगोल ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर व्याकरण, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही घूमना टहलना, और फिर 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ना। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद करना, और 9 से 10 तक हिंदी पढ़ना, और 10 से 11 तक सभी विषयों को एक एक बार से दोहराना। टाइम टेबल तो बना लिया करते थे। टाइम टेबल बनाने के बाद जब शाम होता, खेलने का समय आता, तो सब टाइम टेबल भूल जाते और वो खेलने के लिए चले जाते। इस तरह से 9वीं जमात में बड़े भाई साहब थे, जमात, जमात का मतलब होता है कक्षा, जमात मतलब कक्षा। और फिर खेलने चले जाते, खेल कर आते, फिर भाई की डांट सुनते। इसी तरह चल रहा था। और फिर बड़े भाई साहब की घुड़कियां खा खा कर हुए, लेकिन खेलने के लिए नहीं छोड़ते थे। डांट खा लेते, रो लेते, फिर शाम होता खेलने के लिए चले जाते। फिर आगे चलकर वार्षिक परीक्षा हुई। संयोग से छोटा भाई जो कम पढ़ता था, ज्यादा खेलता था, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और बड़े भाई साहब फेल कर गए। अभी छोटे भाई को लगने लगा, अरे मैं तो बिना पढ़े खेल के ही पास कर जाता हूं। अब वो और स्वतंत्र हो गए और ज्यादा खेलने कूदने लगे। बड़ा भाई कुछ नहीं बोलते थे। फिर एक दिन बड़े भाई को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने छोटे भाई को बुलाया और समझाया और डांटा भी। देखो, एक बार जैसे तैसे पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जो है पास कर जाओगे। ये जो पढ़ने का है कि जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। कभी कभी तुक्का से भी पास हो जाता है। इतिहास देखो, भूगोल देखो, इतिहास में एक एक नाम जो है बहुत बार आते हैं। जब अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजी को समझ नहीं पाओगे। कभी कभी अंग्रेजी के विद्वान भी हो जाते हैं तो दिन भर रात आंखें फोड़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाते अंग्रेजी क्या चीज होती है। भूगोल ये सब पढ़ते पढ़ते आंख फोड़ ले लोगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगी। छोटे भाई साहब सब कुछ सुन लेते थे और फिर कुछ नहीं बोलते थे, कभी कभी रो लेते थे। और फिर समय बीतता गया और फिर दूसरी बार फिर सालाना परीक्षा हुई और संयोग से छोटे भाई साहब इस बार भी कक्षा में प्रथम आए और बड़े भाई साहब फिर फेल कर गए। बड़े भाई साहब ने दिन रात मेहनत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वे फेल कर गए। अभी इस बार लेखक समझने लगा, लेखक को घमंड हो गया, लेखक समझने लगा अब जितना भी हो मैं पास हो ही जाऊंगा। लेखक को, छोटे भाई को भी आश्चर्य हुआ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके, लेकिन ज्यादा खेलने लगे। उनको घमंड हुआ मैं ज्यादा पढ़ ही लूंगा, पास कर ही जाऊंगा। इस प्रकार एक बार लेखक छोटे भाई पतंग पकड़ने के लिए जा रहे थे। उधर से बड़े भाई साहब बाजार से आ रहे थे, टकरा गए दोनों। और फिर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को डांटा भी, छोटे भाई को डांटा भी और उसके बाद समझाया भी और ये भी कहा कि पहले की बात अलग होती थी। पहले 5वीं पास करके तहसीलदार बन जाया करते थे, 8वीं पास करके
बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अभी जो है बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तुम पढ़ोगे 8वें हेनरी के बारे में पढ़ोगे, अभी हिंदी में एक नाम दे दिया जाएगा, उस पे 4-4 पेज जो है 4-4 पन्ना लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा दुनिया क्या होता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और 5 साल बड़ा रहूंगा। तुम मुझसे भले ही क्लास कक्षा में आगे निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस प्रकार अम्मा को और दादा को हमें सुधारने का अधिकार है, उसी तरह मुझे भी तुम्हें सुधारने का अधिकार है। और तुमको क्या पता हमारा खर्च कैसे चलता है, हम इसलिए ये सब जानना चाहिए। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मुझे अधिकार है, मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ और तुमसे ज्यादा मुझे व्यवहारिक ज्ञान है। पढ़ाई से ही सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, व्यवहार से भी, अनुभव से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुम अगले साल मेरे बराबर हो जाओगे, फिर आगे निकल जाओगे, लेकिन मैं जो तुमसे बड़ा हूँ, वो अनुभव का जो ज्ञान मेरे पास है, वो ज्ञान जो है मुझे हमेशा रहेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से ही ज्ञान नहीं आती। इसलिए जब ये बात बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, तब छोटे भाई ने सोचा कि हाँ, मैं जहीन हूं। जहीन का मतलब होता है प्रतिभावान। जहीन का मतलब होता है प्रतिभावान। जहीन, तेज, प्रतिभावान। और फिर उनको ऐसा लगा कि ये बात बड़े भाई साहब सही कह रहे हैं। यदि आज बड़े भाई साहब दिन रात नहीं पढ़ते और इतना नहीं डांटते, तो शायद छोटा भाई नहीं पढ़ता। उन्हें एहसास हुआ कि मैं जो है सो आज जो भी हूँ बड़े भाई साहब के कारण हूँ। तभी जो है अचानक ये सभी युक्ति से छोटा भाई नतमस्तक हो गया और आंखों में आंसू आ गए। और फिर बड़े भाई ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं तुझे पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, लेकिन क्या करूं, यदि मैं ही बेराह चलूंगा तो तुमको कैसे मैं संभालूंगा, तुम्हारी रक्षा मैं कैसे करूंगा। और उसी समय संजोग से एक कटा हुआ पतंग जो है उधर से गुजर रहा था। बड़े भाई साहब लंबे थे, उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और फिर उस पतंग को पकड़ा और दोनों हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। इस प्रकार बड़े भाई साहब का भी बचपना लौट आया और दोनों में जो है जो प्रेम था वो फिर से बढ़ गया। वो बड़े भाई साहब बहुत ही सहिष्णुता वाले थे। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। सहिष्णुता सहनशीलता का मतलब होता है सहिष्णुता, सहन करने वाले। और इस प्रकार इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी ने ये बतलाया है कि जो बड़ा भाई है, लोग उसे बोल बोल करके तुम बड़े हो, तो बड़ा भाई का जो बचपना है वो बचपना समाप्त हो जाता है, उनका बचपना तिरोहित हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो बड़ा है वो भी तो बच्चा ही है। इसलिए बच्चे को अपना बचपना खोना नहीं चाहिए। खेलना कूदना व्यवहारिक है बच्चों के लिए, ये प्राकृतिक है। और खेलने के बाद हमारा जो मानसिक विकास होता है, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो वह अच्छी तरह से हमें याद होता है। यहाँ पर देखिए बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ते थे लेकिन फेल होते गए। छोटे भाई साहब ज्यादातर खेलते थे, कम पढ़ते थे शाम को, और वो जो है प्रथम मानते गए, क्योंकि वो जो पढ़ते थे वो बिल्कुल मन से पढ़ते थे। इसीलिए हमें भी पढ़ना चाहिए, जितना देर उसे मन से पढ़ना चाहिए, तभी हम जो है अच्छा छात्र और व्यवहारिक ज्ञान वाले व्यक्ति कहलाएंगे और बचपन को भी
जी पाएंगे। तो इस पाठ को आप लोग देखिएगा और उसके बाद इसे ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। धन्यवाद।